हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है वर्क इज वर्शिप। वर्क का मतलब होता है काम, इज यानी कि है, वर्शिप यानी कि पूजा या उपासना। तो शीर्षक का अर्थ हुआ काम ही उपासना है या काम पूजा है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। There lived a man named Kranti who was well versed in making arrows. Lived यानी कि रहता था, man यानी कि व्यक्ति या आदमी, named यानी कि नाम था। Well versed का अर्थ होता है पारंगत या कुशल, यानी कि किसी भी विशेष क्षेत्र में उसे निपुणता हासिल थी। मेक का अर्थ होता है बनाना, arrows यानी कि तीर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड क्रांति। एक व्यक्ति, एक आदमी रहता था जिसका नाम क्रांति था। हु वॉज वेल वर्स्ड इन मेकिंग एरोज, जो कि तीर बनाने में पारंगत था या कुशल था। Whenever anybody saw his arrows, he never became tired to appreciate him. Whenever यानी जब कभी भी, एनीबडी का अर्थ होता है कोई भी, saw यानी देखता था, his यानी कि उसका, arrows यानी कि तीर। never का अर्थ होता है कभी नहीं, became यानी होता था, tired यानी थकना। appreciate का अर्थ होता है प्रशंसा करना या सराहना करना, him यानी कि उसका। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। Whenever anybody saw his arrows यानी कि जब कभी भी कोई उसके तीरों को देखता था, he never became tired to appreciate him, वह उसकी सराहना या प्रशंसा करने से कभी नहीं थकता था। Once he was busy in making arrows. Once यानी कि एक बार, busy का अर्थ होता है व्यस्त। तो एक बार he was busy, वह व्यस्त था in making arrows, तीर बनाने में। A procession of a rich person passed from there with lots of noise. Procession का अर्थ होता है जुलूस। Rich यानी कि धनी या अमीर, person यानी कि व्यक्ति, passed यानी कि गुजरा, from there यानी वहाँ से, lots of noise यानी बहुत शोर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। A procession of a rich person passed from there with lots of noise यानी कि एक अमीर आदमी का जुलूस बहुत शोर के साथ वहां से गुजरा। He was so busy that his mind didn't distract from his work and he kept making the arrows. Distract का अर्थ होता है विचलित होना या व्याकुल होना। वर्क यानी कि काम। तो फिर क्या हुआ? He was so busy that his mind didn't distract from his work. यानी कि वह इतना व्यस्त था कि उसका ध्यान काम से हट ही नहीं रहा था। And he kept making the arrows. और वह तीर बनाता रहा। After some time a saint passed from there. आफ्टर यानी बाद, सम यानी कुछ, टाइम यानी कि समय। सेंट का अर्थ होता है संत। तो फिर क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के पश्चात या कुछ समय के बाद, अ सेंट पास फ्रॉम देयर, एक संत वहां से गुजरे। टिल देन क्रांति हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, तब तक क्रांति ने अपना काम पूरा कर लिया था। द सेंट आस्क्ड हिम, अब संत ने उससे पूछा, हैड यू सीन द प्रोसेसन ऑफ अ रिच मैन?
तो उस संत ने उस व्यक्ति से यानी कि क्रांति से पूछा कि हैड यू सीन द प्रोसेसन ऑफ अ रिच मैन, कि क्या तुमने अमीर व्यक्ति का या धनी व्यक्ति का जुलूस देखा? हाउ मच टाइम हैज पास्ड आफ्टर दैट प्रोसेसन, और आगे संत ने पूछा कि उस जुलूस के बाद कितना समय बीत चुका है। देन क्रांति सेड सॉरी टू द सेंट and said he was too busy in making arrows so he couldn't see the procession. Then यानी कि तब, said यानी कहा, sorry वर्ड माफी के लिए यूज किया जाता है, सी का अर्थ होता है देखना। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। द क्रांति said sorry to the saint, यानी कि क्रांति ने संत को माफ करने के लिए कहा, यानी कि संत से माफी मांगी। and said और उसने कहा, He was too busy in making arrows so he couldn't see the procession. क्या कहा कि वह तीर बनाने में इतना व्यस्त था कि वह जुलूस नहीं देख सका। The saint replied that even if you were present, you didn't hear the sound of clarinets and drums. The saint replied यानी कि संत ने जवाब दिया that कि even if you were present, संत ने जवाब देते हुए कहा कि भले ही आप मौजूद थे, यू डिडेंट हियर द साउंड ऑफ क्लैरिनेट्स एंड ड्रम्स, कि आपने शहनाइयों के और ढोलों की आवाज़ें नहीं सुनी। देन द मैन रिप्लाइड, तब व्यक्ति ने जवाब दिया, माई वर्क इज वर्शिप फॉर मी। क्या कहा कि मेरा काम ही मेरे लिए उपासना है या मेरा काम ही मेरे लिए पूजा है। Whenever I do my work, जब कभी भी मैं अपने काम करता हूँ, I forget all things, मैं सारी चीज़ों को भूल जाता हूँ। These sentences made the saint to touch to the feet of क्रांति, और फिर इन वाक्यों ने संत को क्रांति के पैर छूने के लिए प्रेरित किया। The saint observed and said, अब संत ने यह देखा और कहा, I will also try to do my work with full dedication. Dedication का अर्थ होता है समर्पण या निष्ठा। तो आगे संत ने कहा कि I will also try to do my work with full dedication, यानी कि मैं भी अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करने की कोशिश करूँगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वंस वर्क शुड बी वंस ओनली वर्शिप। तो इस स्टोरी का नीति यह है, यानी कि इस स्टोरी का अभिप्राय यह है कि वंस वर्क शुड बी वंस ओनली वर्शिप, यानी किसी का काम ही उसके लिए पूजा है, यानी कि हमें जो भी काम करना चाहिए पूरी लगन और निष्ठा के साथ करनी चाहिए। So it was the short interesting moral story. Hope you have enjoyed this story. और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, और फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।